आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि मेरा यह संकल्प था कि कोरबा में रह रहे सभी समाज के लिए उनका अपना स्वयं का भवन हो, जहां पर वे अपने सामाजिक, सांस्कृतिक व सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन बिना किसी अवरोध के कर सके। उन्होंने कहा कि मेरा यह संकल्प अब लगभग पूरा हो गया है। सभी समाजों के लिए उनके अपने भवन बन चुके हैं। यदि कोई समाज छूटा होगा तो वे इसकी जानकारी मुझे दे। उनका अपना स्वयं का भवन भी अवश्य बनेगा। उक्त बातें राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने निगम के वार्ड क्रमांक 57 भैरवताल में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान कही। बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों ने एक शुरू से प्रयास किया कि हर समाज का सामाजिक भवन होना चाहिए। इसमें हमारे कोरबा में तो अग्रवाल समाज के भवन बने हुए हैं, अग्रसेन भवन, अग्रवा भवन, अग्रवाल समाज का अग्रसेन स्कूल, अग्रसेन कॉलेज और गौशाला। उसके साथ साथ जिला प्रचार में, दर्री में, हर क्षेत्रों में जो अपने एक कस्बे टाइप के रूप में विकसित हो रहे हैं, इन क्षेत्रों में भी भवनों की आवश्यकता थी। तो हम लोगों ने शुरू से प्रयास किया कि हर समाज का जो भवन होना चाहिए। तो उसके तहत हमने कोरबा में आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे साहू समाज हो, राठौर समाज हो, चंद्रा समाज हो, चंद्राकर समाज हो, आपके विश्वकर्मा समाज हो, चाहे आपका ब्राह्मण समाज हो, जयसवाल समाज, कलार समाज हो, आपके जितने भी समाज हमारे कोरबा में हैं, लगभग सभी समाजों का भवन हमने सामुदायिक भवन के रूप में बनवा दिया है। तो अग्रवाल समाज का ये पहला भवन है जो हम लोग के फंड से बना है। और इसके साथ साथ हमारे प्रयास होगा कि कोई समाज अगर छूटा हुआ है तो उस समाज का भी भवन हम लोग बनवा देंगे। ये हमारा संकल्प है कि हमारे कोरबा विधानसभा क्षेत्र में कोई भी ऐसा समाज न बचे। मैं और भी बहुत से समाजों के नाम बता सकता हूँ, बरेट समाज, आपके सभी समाजों का हम लोगों ने, गवेल समाज, कुर्मी समाज, आपके मानिकपुरी प्रेमका समाज, सभी समाजों के हमने भवन बनवाए हैं। तो आपका राजपूत क्षत्रिय समाज, तो इस प्रकार से जो भी समाज अगर ऐसा लगता है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में उस समाज का भवन नहीं बन पाया है तो निश्चित तौर पे हम उसको बनवाएंगे। ठीक है। और मैं पुनः यहाँ के सभी अग्रवाल समाज के हमारे भाइयों बहनों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोगों ने इस भवन का निर्माण अभी करा लिया और बाकी निर्माण अब समाज की जवाबदारी है। इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे इसको आप लोग देखिए, समाज के लोग बैठ के निर्णय करिए कि इस भवन का विस्तार करना है या आगे जो भी डेवलपमेंट होगा समाज को करना है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, सभी को पुनः बधाई। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की विशेष पहल पर 15,90,000 रुपए की लागत से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत प्रभारी मंत्री मद से अग्र मंगल भवन का निर्माण कराया गया है। इसी प्रकार अधोसंरचना मद के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 57 कपाट मुड़ा बस्ती में 8,72,000 रुपए की लागत से सांस्कृतिक मंच, किचन, शेड एवं टॉयलेट का निर्माण पूरा किया गया है। वार्ड क्रमांक 57 भैरवताल में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बतौर मुख्य अतिथि उक्त दोनों भवनों का लोकार्पण किया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। 1.5 वर्ष पूर्व तालाब के पास मिले लाश की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मृतक की पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची और पति को मौत के घाट उतरवा दिया। अब जाकर मामले का खुलासा हुआ है और दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी उर्गा द्वारा रात में अपराधी के घर दबिश देते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे पूछताछ के दौरान अपराध करना स्वीकार किया। वही मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मृतक की पत्नी के साथ आरोपी का प्रेम संबंध था, जिसके बारे में मृतक को ज्ञात हो गया था, जिसको लेकर अक्सर पति और पत्नी के मध्य घर में वाद विवाद हुआ करता था। जब यह बात विभीषण खोसू को पता चली तो दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रच डाली। मामले की जांच के बाद आरोपी विभीषण खोसू
समेत मृतक की पत्नी कौशल्या के खिलाफ अपराध कायम कर जेल भेज दिया गया। लगभग ये 1.5 साल से पूर्व की घटना है और पुलिस इस पर लगातार कार्रवाई कर रही थी और इसमें आरोपी के ऊपर 10,000 रुपये के भी इनाम की घोषणा की गई थी और उर्गा जो टीआई है राजेश के द्वारा इस पर विशेष निगाह रखी गई थी और लगातार जब इसमें रेड कार्रवाई किया गया तो आरोपी पकड़ाया गया और इसमें पूरे पुलिस टीम के द्वारा विशेष कार्रवाई किया गया और 1.5 साल पुराने प्रकरण को आज निकाला गया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के कोरबा जिला में प्रथम आगमन पर भाजपाइयों ने जगह जगह किया भव्य स्वागत। नेता प्रतिपक्ष चंदेल के कोरबा पहुंचते ही भाजपाइयों के द्वारा सीतामढ़ी ट्रांसपोर्ट नगर भाजपा जिला कार्यालय में गाजे बाजे के साथ आतिशबाजी व पुष्पगुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं के आत्मीय स्वागत से प्रफुल्लित होकर नारायण चंदेल ने सभी का आभार व्यक्त किया। भाजपा जिला कार्यालय कोरबा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रदेश सरकार के कार्यशैली पर सवालिया निशान उठाते हुए आड़े हाथों लिया। उन्होंने भूपेश सरकार को दमनकारी सरकार कहते हुए कहा कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ इस कदर बढ़ गया है कि लोगों का जीना दूभर हो गया है। छत्तीसगढ़ को अब अपराध के गढ़ से जानने लगे हैं। यहाँ महिलाओं के ऊपर दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते जा रहा है। बेरोजगारी को लेकर 24 अगस्त को भाजयुमो द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन में युवाओं के ऊपर बर्बरता से लाठीचार्ज कराया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन सब से डरने वाले नहीं हैं। प्रदेश की हित के लिए डटकर आवाज उठाएंगे। इस राज्य सरकार की नीति और नीयत दोनों खराब है। पूरे छत्तीसगढ़ में इस कांग्रेस सरकार के जमाने में प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण किया जा रहा है। अब देख रहे हैं भी नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट परसों आई है, छत्तीसगढ़ तेजी से प्रथम पायदान की ओर बढ़ रहा है अपराध। छत्तीसगढ़ विकास में पिछड़ रहा है, लेकिन आपराधिक घटनाओं में यह तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन सारे मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ रही है। हम ग्राम सभा से लेकर विधानसभा तक इन सारे ज्वलंत मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। समाज के हर तबके में इस भूपेश सरकार के प्रति भारी आक्रोश तेजी से पनप रहा है और ये आक्रोश आने वाले 1 साल बाद जो विधानसभा का चुनाव होना है नवंबर 2023, यह आक्रोश जन आक्रोश का लावा बन करके इस भूपेश सरकार पर फूटेगा और इस सरकार की विदाई तय है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग प्रतिबंधित करने के बाद नगर निगम अमला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से लगातार शहर में निगरानी बनाई हुई है एवं प्लास्टिक कैरी बैग के थोक विक्रेताओं के यहां जांच जारी है। जांच के दौरान नगर निगम के स्वच्छता अधिकारी संजय तिवारी ने बताया कि थोक व्यापारी के दुकानों से प्रतिबंधित प्लास्टिक हटा दिया गया है एवं उसकी जगह पर शासन द्वारा निर्धारित वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उपलब्ध सामानों को बेचा जा रहा है। उन्होंने व्यापारियों का धन्यवाद दिया और लोगों से अपील भी की, अगर प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है तो उसे स्वेच्छा से बंद करें। अभी जब से ये प्लास्टिक बैन और 1 जुलाई से जो नया सर्कुलर जारी हुआ है, इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से और दुकान वालों को जो विक्रेता थे, मेन विक्रेता, उनको समझाइश दी गई थी और आइटम दिखाए गए थे कि इस टाइप की आइटम भी बेचना है, इसलिए करके दिखाया गया था। तो अभी मार्केट में जो हमारी लगातार निगरानी चल रही है, इसमें ये पाया गया कि जो थोक विक्रेता हैं, इनके द्वारा ऐसे सामानों को, प्रतिबंधित सामानों को अपने दुकानों से हटा दिया गया है और 2 ऐसे आइटम ही इन लोगों ने दुकानें बेचने के लिए रखे हुए हैं जो माने प्लास्टिक के विकल्प के रूप में इनका उपयोग किया जा रहा है, जैसे बाउल है, प्लेट है, पत्तल है, दोने हैं, डिस्पोजल गिलास है। इनको पर्याप्त मात्रा में इन्होंने स्टॉक करके रखा है ताकि पब्लिक को भी इसकी जानकारी हो और छोटे ग्राहक हैं उनको वो उपलब्ध आसानी से उपलब्ध हो। यहाँ प्लास्टिक थोड़ी कॉस्ट कम आने की वजह से दुकानदार
इनको खरीदने में और पब्लिक भी खरीदने में बड़ी रुचि रखते थे। लेकिन जब धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार किया गया तो लोगों ने स्वेच्छा से इसके विकल्प के रूप में क्या उपलब्ध हो सकता है, इसलिए शासन की मंशा के अनुसार दुकान वालों ने भी विकल्प के रूप में जितने प्रावधान थे, आइटम थे, इनको धीरे धीरे इन लोगों ने रखा है। और पब्लिक की समझदारी की वजह से, जागरूकता की वजह से और मार्केट में ये सारी चीज़ कम होने लगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा के बिजली विभाग में कार्यरत अधिकारियों को शहर में हो चुके जर्जर खंभों की कोई चिंता नहीं है। लगता है अधिकारी किसी गंभीर दुर्घटना के इंतजार में हैं। ऐसा ही एक मामला हमने पिछले दिनों अपने समाचार के माध्यम से भी दिखाया था। वार्ड क्रमांक 23 पंडित रविशंकर शुक्ल नगर के कृष्णा नगर स्थित मुख्य मार्ग में 11 केवी का खंभा पूरी तरह जर्जर हो चुका है, जो कभी भी धराशायी हो सकता था, जिसे वहां निवासरत लोगों ने ट्यूब के सहारे टिका रखा था, जिसकी शिकायत अनेकों बार विद्युत विभाग के अधिकारियों से की गई थी। बस्ती के लोगों ने बताया कि जब किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने खंबे के चारों ओर कंक्रीट कर खंबे को गिरने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। उसमें खुद मेरा दुकान है यहाँ पर सामने में, कभी भी कुछ भी घटना घट सकता है। खंभा में कोई दम नहीं है, बिल्कुल सड़ गया है, 1 फीट सड़ गया है नीचे से, थोड़ा मतलब कि 4 इंच उसमें लगा हुआ है। तो उसका वजह से मैं कि इसमें ढलाई करवा रहा हूँ, सीमेंट, गिट्टी, बालू और लेबर लगा करके। सर लापरवाही पूरा सर, जो सड़ा है यहाँ पर कोई भी खंभा जो है उसको रिपेयरिंग करना चाहिए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। पब, बार, ड्रग्स, नशीली दवाइयां, अवैध हथियार एवं अवैध चकना दुकानों के खिलाफ युवा कांग्रेस ने मोर्चा खोलते हुए जिलाधीश एवं जिला पुलिस अधीक्षक से भेंट कर ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष मधुसूदन दास ने कहा कि हमारे द्वारा जिलाधीश महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय को कोरबा जिले में अवैध रूप से चल रहे 6 बिंदुओं के कार्यों को बंद करवाने की मांग को लेकर पत्र सौंपा गया है। हमारे द्वारा देखा गया है कि कोरबा जिले में अत्यंत रात्रि तक पब एवं बार का संचालन किया जाता है, जहां नाबालिग बच्चों तक को शराब परोसी जाती है। इसके अतिरिक्त शराब दुकानों के सामने अवैध रूप से चकना दुकानों का भी संचालन किया जा रहा है। हमारे द्वारा देखा गया है कि वर्तमान में जो टीनेज जो कि एक नशे की गिरफ्त में आते जा रहा है। कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर ड्रग्स हो गया, उसके बाद हथियार तस्करी हो गई, इसके बाद क्या बोलते जाए एम्पुल, ऐसे कुछ जो नशे हैं उसके चकना दुकानों में जो खुलेआम जो चकना दुकान चल रही है उन लोगों के खिलाफ भी इस तरीके के मामले को लेकर के हमारे द्वारा आज यहाँ कलेक्टर महोदय के पास और एसपी सर के पास ज्ञापन देने के लिए आए। जी नहीं, इसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि पुलिस की नाकामी है, क्योंकि पुलिस प्रशासन अपना कार्य कर रही है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी कुछ जो छुपे हुए जो लोग हैं, जो छुपे हुए जो युवा है, जो युवा पीढ़ी जो नशे के जो एकदम गुप्त रूप से कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के द्वारा ये कोरबा जिले के जो अशांत माहौल बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है उसी को लेकर के आज आए हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।